सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस साइकोलॉजी सीरीज के वीडियो में। इस सीरीज में मैं अपने लाइव में जो भी मैंने ट्रेड ले रखे होते हैं उनका लॉजिक बताता हूँ कि उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, क्या फैक्टर्स देख के मैंने ट्रेड लिया या फिर क्या कंपोनेंट मैंने यूज़ किए हैं उस ट्रेड को लेने में। ये जो सीरीज़ है बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, कोई सेटअप नहीं पता होता, किसी पे वर्क नहीं कर कर पाते हैं वो। मैं लाइव में उनकी मदद करता हूँ और इस वीडियो को देख के यानी कि इस सीरीज को देख के वो इस सेटअप से रिलेटेड या फिर कह सकते हो कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है ये सीखते हैं, जानते हैं, और मार्केट बिहेवियर वर्क कैसे करता है ये भी सीखते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सो आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर आप चेक करोगे थोड़ा सा 0.07% गैप डाउन ओपन हुआ। फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्या किया, एक बहुत ही प्यारी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर आपको पता होगा, जो मेरे ट्रेड होते हैं लिक्विडिटी सेटअप पे होते हैं, यानी कि जब कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, जब किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना, ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, अब वो क्या चीज़ होती है मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया। अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया। जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। सिंपल एज दैट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, चेक करोगे। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया, और जैसे ही ये ब्रेकआउट फेल हुआ हमने ट्रेड लिया। इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग या फिर लिक्विडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। आज भी मैंने काइंड ऑफ कह सकते हो कि यहाँ पे बताया था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है फिर नीचे आता है हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप देख सकते हो इतनी बड़ी अप्रॉक्स 35 पॉइंट की एक कैंडल बनी है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ लोगों ने ट्रेड लिया, यहाँ का ऐसे लगाया, यानी कि प्रीमियम पे 5-6 पॉइंट का, और यहाँ से उनको लगभग 10 पॉइंट मिले। यानी कि कह सकते हो कि पहला ट्रेड हमारा जो था, पहला ट्रेड वो था शॉर्ट का, पहला ट्रेड था शॉर्ट का, और इसमें हुआ है प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का, 9 पॉइंट्स का। क्योंकि मैंने लोगों को बताया था कि गाइस पहली कैंडल बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से क्या कर जाए, रिवर्स कर जाए। ये अच्छा खासा नीचे आया था। मेरी पूरी जो लाइव वीडियो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, टाइम के साथ देख सकते हो। ये जो टाइम था 9:30 बजे का था, मैंने यहाँ पे बताया भी था, ठीक है। पहला ट्रेड ये था। दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे था, जो दूसरा ट्रेड था हमारा वो काइंड ऑफ कह सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। जब मार्केट यहाँ कहीं पे होगा, राइट वाला पार्ट आप अगर थोड़ा स्किप करो तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक छोटा सा सपोर्ट था और मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया। मार्केट ने इस सपोर्ट का क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। जनरली मैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट प्रीमियम पे बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने को मिला और ये ग्रीन कैंडल आई। एक छोटा सा रिस्क मैंने कहा कि आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम भी थोड़ा सा स्पाइक कर रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को लगा कि नहीं, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है। जनरली क्या होता है कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड है हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था, ठीक है, ये वाला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। अब जो तीसरा ट्रेड था, पहला ये जिसमें 8-9 पॉइंट मिले प्रीमियम पे, ठीक है, किसी ने 5 पॉइंट भी बुक किए हैं तो फेयर इनफ, ठीक है। दूसरा ट्रेड ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया। अब तीसरा ट्रेड देखो मैंने क्या लिया। तीसरा ट्रेड ये था कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे एक बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आई और मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। फिर ये आई रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल आई और इस कैंडल पे हमारा ट्रेड जो है इनिशिएट हुआ। अब चेक करोगे यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई इसको हाई को क्रॉस किया है आपका तो ऐसे लिट हो गया, नहीं,
प्रीमियम थोड़े सस्टेन कर रहे थे यहाँ पे। सो यहाँ से होल्ड करते 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 फाइनली अप्रॉक्स इस वाली कैंडल पे प्रीमियम स्पाइक हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ, और एस एल हिट हुआ। सो कह सकते हो कि यहाँ पे 9 पॉइंट भी नहीं तो 5-6 पॉइंट मिले, ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया और यहाँ पे एस एल हिट हुआ। सो आज का जो डे था काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, या फिर कह सकते हो स्मॉल रेड में था, ठीक है, काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्मॉल रेड में था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ठीक है। पूरा दिन मैं वेट करता रह गया कि मार्केट जो है इतनी अच्छी बाइंग के साथ मार्केट सस्टेन कर रहा है, और जैसे ही ये सस्टेन फेल होगा एक ब्रेक डाउन आएगा, ठीक है, और इसके ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड लेंगे। बट मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया ही नहीं, यहाँ पे टैप ज़रूर किया, बट मैं क्लोजिंग करवाता हूँ, मतलब मैं क्लोजिंग पे ही ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं आई, सो हम दिन भर ऐसे ही बैठे रहे, तो एक ट्रेड, 2 ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड, ठीक है। तो काइंड ऑफ आज का जो हमारा डे था वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, जो कि ठीक था। अगर आप पिछले ट्रेड देखोगे या फिर मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, सो वहाँ पे 1 ट्रेड 2 ट्रेड प्रॉफिट, ठीक है, ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट, ये 3 ट्रेड एक दिन में प्रॉफिट, ठीक है। काइंड ऑफ यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे एक एसएल गया, ठीक है, 1 ट्रेड 2 ट्रेड प्रॉफिट, ठीक है, 1 2 3 4 चारों ट्रेड प्रॉफिट, ये मतलब काइंड ऑफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लिक्विडिटी सेटअप है या फिर ट्रैप ट्रेडिंग है उसकी जो एक्यूरेसी 85% के अप्रॉक्स है। आज भले ही कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ, और बहुत दिनों के बाद आज कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ, वरना जब से मैं लाइव आ रहा हूँ 2 ट्रेड मिनिमम प्रॉफिट में रहते ही हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि डे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, तीसरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट। सो डे हमारा ग्रीन में क्लोज होता है, बट आज मेरे को ऐसा लगा कि बेकार मार्केट था जिसकी वजह से कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ठीक है, लॉस नहीं हुआ। मेन चीज़ फैक्टर है हमारा, लॉस नहीं हुआ, ठीक है। सो इसके साथ मैं वीडियो